Good morning, students. I hope you all are very well. Chapter 9 is complete. Today we will start Chapter 10. The name of Chapter 10 is Reaching the Age of Adolescence. In previous chapter, Chapter 9, जिसमें हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं इनके बारे में हमने सारा पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिटस, ये सारा कंप्लीट हमने Chapter 9 में पढ़ा था. In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कोई भी पर्सन है या ह्यूमन है उसमें चेंजेस आते हैं. आफ्टर चेंजेस जो पर्सन जो है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए. In chapter 9 you have learned about human reproductive organ. Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about change that make a child grow into an adult. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हार्मोन्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं जिससे जो चाइल्ड है वो अडल्ट में चेंज होता है. नाउ वी डिस्कस अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी. टीन एज जिसे कहते हैं. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friend left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Bujo का 12th बर्थडे है और आफ्टर हीज फ्रेंड लेफ्ट, उसके जाने के बाद, फ्रेंड्स के जाने के बाद, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. बूजो और पहेली अपने पेरेंट्स से बात करते हैं. देखो, बूजो एंड पहेली इसमें जो हैं इनवी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बूजो जिसके कई सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद उनसे मिले हैं और उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं. सम ऑफ देम वी आर लुकिंग वेरी फनी विद ए हेयरी लाइन अबाउ देयर लिप्स. कुछ तो बहुत ही फ़नी लग रहे थे उनमें से बॉयज़ जिनके जो लिप्स हैं उनके ऊपर हेयरी लाइन थी. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्राउंड अप. उनकी जो मदर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लड़के हैं बड़े हो गए हैं. देखिए, जो एक फिक्स एज होती है, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 or 11 there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. देखो, जो 10 और 11 ईयर है एवरेज, इसके बाद में सडनली काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो जो है देखने को मिलते हैं. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. द इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये शो करते हैं कि अब आप चाइल्ड से धीरे धीरे जो है आप अडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी आप में चेंजेस आ रहे हैं. अब देखिए, इसमें नेक्स्ट जो है एडोलसेंस जो है क्या होता है. ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस. जो ग्रोथ होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड अडोलसेंस. यानी लाइफ जो है इसके अंदर लाइफ पीरियड की अगर हम बात करें, जब बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और बॉडी प्रिपेयर होती है रिप्रोडक्शन के लिए, मेच्योर होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये होता है एडोलसेंस. एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लेट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. एडोलसेंस की जो एज होती है ये 11 to 18 और 19. कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस भी आता है. जो एडोलसेंस एज जो होती है वो 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है एंड लास्ट इसमें 18 और 19, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. 18 और 19 ईयर्स जो है इसके बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और इस बीच की जो स्टेज होती है वो एडोलसेंस स्टेज होती है. सिंस देयर पीरियड कवर्स द 13 to 18 or 19 years, then teen age means 13 to 18 or 19. Adolescents are also called teenagers. जो अडोलसेंस की जो एज होती है इस एज की ग्रुप के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनको टीनेजर्स बोलते हैं. इन गर्ल्स अडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और 2 अर्लाइजर देन इन बॉयज़. अगर बॉयज़ के कंपैरिजन करें तो इनसे पहले गर्ल्स जो है उनमें चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. ऑल्सो द पीरियड ऑफ अडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन.
The human body undergoes several changes during adolescence. The changes mark that onset of puberty. The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction. जो प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनमें सबसे मोस्ट जो चेंज होता है वो ये होता है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कि उनमें जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. प्यूबर्टी एंड होती है जब व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी. जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में पहुंच जाता है तो प्यूबर्टी जो है कंप्लीट हो जाती है. चेंजेस एज एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज़ इन हाइट. गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर हम दोनों में कंपैरिजन करके चलें, दोनों में कंपेयर करें तो कुछ चीज़ें जो होती हैं दोनों में सिमिलर होती हैं. प्यूबर्टी जो है मेल एंड फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंक्रीज़ इन हाइट. ये जो टीन एज होती है इसमें हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, इंक्रीज़ होती है. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in the height. सबसे मोस्ट जो कॉमन कैरेक्टर होता है इन प्यूबर्टी, ये जो है सडन जो हाइट जो है इंक्रीज होती है. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, elongate and make a person tall. इसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी बढ़ती हैं एंड मोस्टली जो आर्म्स एंड लेग्स की जो होती हैं ये लॉन्ग होती है, जिससे पर्सन की जो हाइट होती है ये बढ़ती है. यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, जो चार्ट दे रखा है एंड टेबल है. एज इन ईयर्स, सेकंड जो कॉलम है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स. 8 ईयर्स की अगर हम बात करें, 8 ईयर्स में जो बॉयज़ होते हैं वो 72% उनकी हाइट ग्रोथ कर चुकी होती है एंड गर्ल्स में 77%. 9 ईयर्स में 75 एंड 81. और अगर हम बात करें 18 ईयर्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ की 100% हाइट कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी ऑलमोस्ट हाइट जितनी उनकी होनी है उतनी कंप्लीट हो चुकी होती है. इसके बाद हाइट में ग्रोथ नहीं होता. 17 ईयर्स में देखिए, 17 ईयर्स में जो है गर्ल्स की हाइट 100% कंप्लीट हो चुकी होती है, जितनी उनकी पहुंचनी होती है जितनी हाइट. एंड बॉयज़ जो होते हैं 17 ईयर्स में 99% उनकी हाइट जो है वो बढ़ चुकी होती है. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट. अगर हम कैलकुलेशन करें फुल हाइट की तो इन सेंटीमीटर के अंदर है. फर्स्ट प्रेजेंट हाइट, यानी अभी प्रेजेंट में कितनी हाइट है इन सेंटीमीटर, अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाई 100. ये फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी जो हाइट है वो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल. एक बॉय है जो 9 ईयर्स ओल्ड है, 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है. एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, तो 120 जो है उसकी हाइट है एंड इसमें 9 ईयर में, और 9 ईयर परसेंटेज है 75, तो 120 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100, तो 160 सेंटीमीटर टॉल जो है वो होना चाहिए. तो इस तरह से हम जो है हमारी हाइट हमारी एज के अकॉर्डिंग सही है यानी ये पता कर सकते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी 10.2 दे रखी है. इन दिस ग्राफ 2 लाइन आर मेंशन, पिंक एंड ब्लू. पिंक एंड ब्लू जो है दोनों जो लाइन मेंशन कर रखी हैं, पिंक लाइन बॉयज़ को इंडिकेट कर रही है एंड ब्लू लाइन जो है गर्ल्स को इंडिकेट कर रही है. स्टार्टिंग में जो है गर्ल्स की हाइट जो है वो ग्रोथ जल्दी करती है एंड 100% हाइट में जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं. स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो अर्लाइजर स्टेज जो होगी उसमें गर्ल्स की जो हाइट होगी वो मोस्टली ज़्यादा इंक्रीज़ होती है कंपैरिजन बॉयज़. नेक्स्ट टॉपिक, there is no need for पहेली to worry, all parts of the body do not grow at the same rate. जो पहेली है इसको टेंशन हो रही है कि जो बॉडी के सारे पार्ट्स अगर एक जैसे ही ग्रोथ करते रहेंगे तो क्या होगा. तो जो हमारी बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक साथ सेम रेट से ग्रो नहीं करते, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रो रेट अलग अलग होती है. सम टाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हेड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट लुक
oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in a proportionate body. You must have noticed the height of an individual is more or less similar to that of some family member. This because height depend on the genes inherited from parents. कई बार हम देखते हैं कि जो चाइल्ड की जो हाइट होती है वो उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। ये सारा जो है ये जीन जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है। जीन जो होते हैं वो भी हाइट को कंट्रोल करते हैं। दिस इज बिकम्स हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स हेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स। इसके लिए एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि जो ये एडोलसेंस की जो पीरियड जो होता है इसमें आपको अलग अलग तरह का जो फूड होता है वो यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी हाइट को इंक्रीज़ करेगा। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वाइट nourishment for growth. You will find nutritional need of adolescents discussed later in the lesson. जो फूड की जो रोल होता है हाइट इंक्रीजिंग में, तो इसका एक टॉपिक है जो कि हम अदर जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू आस्क मी। थैंक यू।